क्या दोस्तों, आपको पता है कि जिस काले पानी के जेल की बात उठते ही हमारे शरीर में एक झुनझुनाहट सी उठती है। उस काला पानी के जेल में पहला कैदियों का जत्था 10 मार्च सन 1858 को एक छोटे युद्धपोत में वहां पहुंचा था। अंडमान की सेल्यूलर जेल को काला पानी क्यों कहते थे? क्या है भारतीय इतिहास की सबसे कुख्यात जेल की कहानी और क्यों इसके नाम से लोग ही थर्राने लगते हैं? आज हम बात करेंगे सेल्यूलर जेल उर्फ सजाए काला पानी की। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीख के कमलेश 2.0 में। अंग्रेजों ने काला पानी की सजा के लिए खास तौर पर एक जेल बनवाई थी। ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में आज भी मौजूद है और अंग्रेजों के अत्याचारों की गवाह है। इस जेल को सेल्यूलर जेल कहा जाता है। हालांकि अब ये जेल लोगों के लिए एक स्मारक के तौर पर मशहूर है, जिसे देखने के लिए देश भर के सैलानी पोर्ट ब्लेयर आते हैं। यह जेल काला पानी के नाम से प्रसिद्ध थी। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत के स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों की गवाह रही है। इस जेल की नींव 1897 में रखी गई थी। इस जेल के अंदर 694 कोठरियां हैं। हालांकि कैदियों की संख्या स्पष्ट नहीं है। सेल्यूलर या काला पानी जेल को अंग्रेजों ने बनवाया था। सेल्यूलर जेल पोर्ट ब्लेयर शहर के केंद्र से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित है। यह औपनिवेशिक काल से मौजूद सबसे डरावनी जेलों में से एक है। सेल्यूलर जेल को काला पानी कहा जाता था क्योंकि जेल के चारों तरफ समुद्र था और इसलिए कोई भी कैदी यहाँ से बच के जाने की उम्मीद नहीं कर सकता था। सेल्यूलर जेल का उपयोग विशेष रूप से अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान दूरस्थ द्वीप समूह में राजनीतिक कैदियों को निर्वासित करने के लिए किया गया था। काला पानी या सेल्यूलर जेल हमेशा से चर्चित रही है। इसे ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को सजा देने के लिए बनाया था। इस जेल के नाम मात्र से ही लोगों की रूह कांप जाती थी। एक समय था जब अंडमान निकोबार में स्थित सेल्यूलर जेल बहुत चर्चित थी। इस जेल को लोग काला पानी भी कहते हैं। आज भी इसे इसी नाम से जाना जाता है। इस जेल के नाम से ही कैदियों की रूह कांप जाती थी। इस जेल को अंग्रेजों ने बनवाया था, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। 1942 में जापान ने अंडमान द्वीप पर कब्जा कर अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। हालांकि 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने पर यह फिर से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। इस जेल को अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए बनवाया था। काला पानी का भाव संस्कृत शब्द काल से बना माना जाता है, जिसका अर्थ समय या मृत्यु होता है। यानी काला पानी शब्द का अर्थ मृत्यु के उस स्थान से है जहां से कोई भी वापस नहीं आता है। अंग्रेजों के जमाने में काला पानी की सजा दी जाती थी। यह सजा मौत से भी बदतर मानी जाती थी, क्योंकि इसमें व्यक्ति को जिंदा रहते हुए वो कष्ट सहने पड़ते थे जो मौत से भी ज्यादा दर्दनाक होते थे और तड़पते हुए मौत होती थी। सेल्यूलर जेल अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इस जेल को बनाने में करीब 10 साल लग गए थे। इस जेल की 7 ब्रांच थी, जिसके बीच में एक टावर बना हुआ था। यह टावर इसलिए बनाया गया था ताकि कैदियों पर आसानी से नजर रखी जा सके। संभावित खतरे को भांपने के लिए इस टावर के ऊपर एक घंटा भी था। सेल्यूलर जेल की नींव 1897 ईस्वी में रखी गई थी और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई थी। इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनी थी और प्रत्येक कोठरी 15 बाई 8 फीट की थी। इस कोठरियों में 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदार बनाए गए थे ताकि कोई भी कैदी दूसरी कैदी से बात न कर सके। सेल्यूलर जेल का निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ था, जिसके बाद इस जेल के बनने का काम 1906 में पूरा हुआ था। इस जेल का निर्माण ब्रिटिश सरकार ने करवाया था। इस जेल में ब्रिटिश सरकार भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को रखती थी। इस जेल की निर्माण लागत लगभग $5,17,000 थी। सेल्यूलर जेल को काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। ये जेल एक औपनिवेशिक जेल है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। जेल को 1896 के विद्रोह के बाद 1906 और 1857 के बीच राजनीतिक कैदियों को पकड़ने और समाज से अलग करने के लिए बनाया गया था। इस सजा के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार का
विरोध करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उम्र भर के लिए काले पानी की सजा दे दी जाती थी, ताकि उनके विरोध के कारण जो प्रभाव जनता पर पड़ता है वह पूर्णतः समाप्त हो सके और आगे से कोई भी व्यक्ति सरकार का विरोध करने की कोशिश न करे। फौजी डॉक्टर और आगरा जेल के वार्डन जेपी वाकर और जेलर डेविड वेरी की निगरानी में बागियों को लेकर पहला जत्था 10 मार्च सन 1858 को एक छोटे युद्ध पोत में वहां पहुंचा था। तब इस जेल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना ही यह जेल बनकर तैयार हुआ था। खरल के साथी संभावित तौर पर उसी जहाज में ले जाए गए होंगे। फिर कराची से और 7 से 33 कैदी लाए गए और फिर यह सिलसिला जारी रहा। सईद लिखते हैं, काला पानी एक ऐसा कैद खाना था जिसके दर ओ दीवार पर भी वजूद नहीं था। अगर चारदीवारी या चौहद्दी की बात की जाए तो समुद्र किनारा था और परिसर की बात की जाए तो उफान मारता हुआ अदम्य समुद्र था। कैदी कैद होने के बावजूद आजाद थे, लेकिन फरार होने के सारे रास्ते बंद थे और हवाएं जहरीली थी। जब कैदियों का पहला जत्था वहां पहुंचा तो स्वागत के लिए सिर्फ पथरीली और बेजान जमीन, घने और बड़े पेड़ों वाले ऐसे जंगल थे जिनसे सूरज की किरणें छन कर भी धरती के गले नहीं लग सकती थी। खुला नीला आसमान, प्रतिकूल और विषैली जलवायु, गंभीर जल संकट और शत्रुतापूर्ण जनजातियां। इतिहास और शोधकर्ता वसीम अहमद सईद अपने शोध काला पानी 1857 के गुमनाम स्वतंत्रता सेनानी में लिखते हैं, अंग्रेजों ने यहाँ अपना परचम लहराने के अलावा कैदियों की बस्ती और उपनिवेश बनाने के लिए सन 1789 में पहली कोशिश की, जो विफल हो गई थी। बाद में सन 1857 का हंगामा बरपा तो फांसियों, गोलियों और तोप से क्रांतिकारियों की जानें ली गई, उम्र कैद भी दी गई, लेकिन किसी दूर दराज जगह पर सजा देने की बस्ती या कैदियों की कॉलोनी की जरूरत महसूस की गई, ताकि अंग्रेजों से बागी हुए लोग फिर से बगावत या विरोध न कर सके। उनकी निगाह अंडमान द्वीप समूह पर ही गई। ये द्वीप कीचड़ से भरे थे। यहाँ मच्छर, खतरनाक सांप, बिच्छुओं, जोकों और अनगिनत प्रकार के जहरीले कीड़ों की भरमार थी। सेलुलर जेल में कैदियों के साथ बीमारियों का भी घर होता था। हर कोठरी पर छप्पर था जिसमें कैदियों के लिए सिर्फ दुख और भयंकर रोग भरे हुए थे। हवा बदबूदार और बीमारियों का खजाना थी। बीमारियां असीमित खुजली और दांत जैसे एक और चर्म रोग जिसमें बदन की खाल फटने और छिलने लगती है, जो वहां बहुत ही आम थी। कैदियों को कोई भी बीमारी होने के बाद उसका इलाज, सेहत की देखभाल और घाव भरने का कोई उपाय भी नहीं था। दुनिया की कोई भी मुसीबत यहाँ की दर्दनाक मुसीबतों की बराबरी नहीं कर सकती थी। और जब कोई भी कैदी मर जाता था तो लाश ले जाने वाला उसकी टांग पकड़कर खींचता और बिना नहलाए उसके कपड़े उतारकर रेत के ढेर में दबा देता। न उनकी कब्र खोदी जाती थी और न नमाजे ए जनाजा पढ़ी जाती थी। अपनी किताब द स्टोरी ऑफ माई ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ में विनायक दामोदर सावरकर लिखते हैं कि जब वो पहली बार सेलुलर जेल पहुंचे, उन्हें जेलर डेविड बैरी के मुंह से ये शब्द सुनाई दिए, इस कायनात में एक ईश्वर है जो स्वर्ग में रहता है, लेकिन पोर्ट ब्लेयर में 2 ईश्वर हैं, एक स्वर्ग वाला ईश्वर और दूसरा मैं। बैरी आगे कहता है कि ये दीवार देख रहे हो, जानते हो ये इतनी नीची क्यों है? क्योंकि इसके पार 1000 मील तक सिर्फ समंदर है, इसलिए इस जगह से भागना असंभव है। डेविड बैरी जिस जेल की बात कर रहा था, हम उसे काला पानी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।